1 लाख करोड़ से ज्यादा का AUM, कंसिस्टेंट रिटर्न्स और हर मार्केट फेज के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। ये इंडिया का पहला हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है और इसका रीजन है फंड का मॉडल बेस्ड डायनामिक एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की स्ट्रैटेजी की, इसके पास्ट परफॉर्मेंस की, पोर्टफोलियो मिक्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और फाइनेंशियल गाइडेंस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का मतलब कम रिस्क के साथ सही रिटर्न्स मिले। अब इसी बैलेंस को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एक बेटर ऑप्शन की तरह मार्केट में आए हैं। ये फंड्स हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, यानी ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में 2 या 2 से ज्यादा एसेट क्लासेस के कॉम्बिनेशन को रखते हैं। इन फंड्स के पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स और कभी कभी कमोडिटीज भी इंक्लूडेड होती हैं, जिससे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम होता है और स्टेबिलिटी बनी रहती है। आइए अब समझते हैं कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। अब क्योंकि ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, इसलिए ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन अप्रोच अडॉप्ट करता है, यानी स्टॉक मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से ये इक्विटी और डेट का बैलेंस बनाया जाता है। जब मार्केट महंगा लगता है या डाउनफॉल का रिस्क होता है, तब फंड इक्विटी से पैसा निकालकर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट करता है ताकि डाउनसाइड रिस्क से बचा जा सके। वहीं जब स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर होता है या ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तब फंड फिर से डेट से पैसा निकालकर इक्विटी में एलोकेट करता है ताकि अपसाइड का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिल सके। चलिए अब बात करते हैं फंड के बैकग्राउंड की। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का फरवरी 1994 में NFO आया था। तब से लेकर अब तक स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 18.23% का सालाना रिटर्न दिया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मानी जाती है। चलिए अब एक डिटेल्ड एक्सेल के थ्रू HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स को देखते हैं। पिछले 1 साल में इस फंड ने 7.36% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 21.55% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं बीते 5 सालों में इस फंड ने 26.22% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम शीट में इसके बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स के रिटर्न्स को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 10.93% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 12.25% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 14.53% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी 1 साल के रिटर्न्स में तो फंड बेंचमार्क से थोड़ा पीछे रहा है, लेकिन 3 और 5 साल के लॉन्ग टर्म होराइजन में फंड ने बेंचमार्क को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। कैटेगरी की बात करें तो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले 1, 3 और 5 साल के टाइम पीरियड में कंसिस्टेंटली कैटेगरी के रिटर्न्स को बीट किया है। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए वैल्यू रिसर्च ने स्कीम को 5 स्टार रेटिंग भी दी है। ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका एक्सपेंस रेशो है 1.35%। अब एक्सेल के थ्रू देखते हैं इस फंड की रिस्क रेशोज को। इस फंड का बीटा है 0.87%। फंड ने 6.76% का अल्फा जनरेट किया है और इसकी शार्प रेशो है 1.63%। ये रेशोज क्लियरली दिखाते हैं कि फंड ने अपनी कैटेगरी के बीटा 0.74, अल्फा 0.74 और शार्प रेशो 0.69 के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस दिया है। वहीं अगर फंड में आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% से ज्यादा पार्ट 365 दिन 365 डेज के अंडर रिडीम करते हैं तो उस पे 1% का एग्जिट लोड लगता है। चाहे आप SIP करना चाहें या लमसम इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस फंड में है 100 रुपए। ये अमाउंट इस फंड को एक इजीली एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये डाउट होता है कि डेट का एलिमेंट होने की वजह से स्कीम में इन्वेस्टमेंट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये क्लियर कर दें, ये एक इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है, इसलिए इस पर इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे टैक्स रूल्स अप्लाई होते हैं। मतलब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको 12.5% पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। गुड न्यूज ये है कि आपको 1.25 लाख तक के एनुअल कैपिटल गेन्स पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि ये फंड किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मॉडरेट रिस्क के साथ स्टेबल और बेटर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये फंड उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो मार्केट टाइमिंग में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इक्विटी का ग्रोथ पोटेंशियल अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं जो सेफ भी हो और स्मार्ट भी, तो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडिशन हो सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं इसके पोर्टफोलियो पे। फंड का अप्रोक्सीमेटली 60.68% एलोकेशन इक्विटी में है, 27.54% ऑफ द AUM इज इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, 1.41% इज इन रियल एस्टेट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स और 10.37% ऑफ द AUM इज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये एलोकेशन एक बैलेंस्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है, जहां इक्विटी से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है, डेट से स्टेबिलिटी, रीट्स से डाइवर्सिफिकेशन और कैश पोजीशन से लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है। यानी आपका पोर्टफोलियो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड है, चाहे मार्केट ग्रोथ का हो, वॉलेटिलिटी का हो या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स के लिए हो। इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो फंड का मेजर पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है। स्कीम के पोर्टफोलियो में लगभग 150 स्टॉक्स हैं, जिनका डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस 10 डिफरेंट सेक्टर्स में किया गया है। फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो ये हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी एंड यूटिलिटी। फंड की टॉप इक्विटी होल्डिंग्स में मेजर कंपनीज हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल। तो ये थी HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए और यूजफुल इन्वेस्टमेंट वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.